नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये बच्चों को बहुत तंग करता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसको बस आप धैर्यपूर्वक बस आप देखते जाइए। मैं इसको ऐसे कंसेप्ट से ऐसे ट्रिक्स समझाऊंगा कि आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखते जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या था अपरिमेय संख्या होता क्या है। पहले मैं एक संख्या को लेता हूँ, परिमेय संख्या। पहले मैं समझाऊंगा आपको परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में, ये आपका Q है, Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको P/Q के रूप में क्या है, समझिए इसको। जैसे कि जो परिमेय संख्याएं होंगी उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे Q का मान 0 नहीं होगा, यानी जो Q है ये जो आपका Q नीचे हर में है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। और समझिए क्या होता है यहाँ पे, और P व Q क्या होगा, सहभाज्य होगा। समझाऊंगा मैं आपको अभी, बस धैर्य रखिए। P और Q सहभाज्य हैं, होती हैं संख्याएं, ठीक है। और क्या होगा, P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और समझाऊंगा। पूर्णांक हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ आए, P व Q सहभाज्य है और पूर्णांक है। सबसे पहले हम समझेंगे सहभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य, ठीक है। सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका वे केवल एक ही से कटती हैं और उनका HCF भी एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लीजिए, जैसे कि 3,4 वो संख्याएं जोड़े में होती हैं, 3,4। इन संख्याओं का HCF 1 होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन होता है उसी को हम HCF कहते हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इनका HCF 1 होगा। और ये केवल एक ही से कटेंगी। देखो, ये 3 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 4 2 से कट जाएगा, क्या 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 से 3 भी कटेगा, 1 से 4 भी कटेगा। तो इनका HCF भी एक होता है और एक से ही दो संख्याएं कटती हैं। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ये एक से ही कटती हैं, उनका HCF भी एक ही होता है। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आपका हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। अब 6 तो कट जाएगा, 2 3 6, क्या 7 भी 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 7 से कट जाएगा, क्या 7 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 5,3 हो जाएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आया था हमारा, और आया था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, बस धैर्य रखिए आप लोग, मैं आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा आज। पूरा आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमारी संख्याएं वो होती हैं जैसे कि शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं ये। और इधर माइनस में भी वैसे होती हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे अनंत तक जाएंगी ये भी, ठीक है। ये हमारी सब क्या होती हैं, ये सब हमारी पूर्णांक होती हैं, ठीक है। आज समझ में आपका होगा क्या कि सहभाज्य क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। तो यहीं पे हमने ये बताया था, होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q का मान 0 नहीं होगा कभी भी। और P और Q क्या होंगे, ये दो संख्याएं क्या हो, दोनों होंगी जो बटे में, ये सब ये क्या होंगी, सहभाज्य होंगी। और P और Q क्या होंगे, ये दोनों सहभाज्य भी होंगे और पूर्णांक भी होंगे, यानी कि इन्हीं संख्याओं में से कोई यहाँ पे होंगी, P और Q का मान होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या होता है परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या देखिए, जैसे कि हमारी हो जाएंगी 2। क्या परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए हमको।
बिल्कुल है, क्योंकि हम 2 के बटे में अगर नीचे 1 लगा देंगे, लगा सकते हैं हम, तो इसे हम p बटे q के रूप में ले सकते हैं। और जहाँ q का मान 0 नहीं है, q का मान 1 है, तो 0 नहीं है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या मेरा 3/4 परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं है। फिर यहाँ पे 4/7 परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है। फिर यहाँ पे 0/1 कर सकते हैं, p बटे q के रूप में है और q का मान 0 नहीं है। ये p आपका हो गया, ये आपका q हो गया, q का मान 0 नहीं है, p बटे q के रूप में है। ठीक है, और पूर्णांक कह रहा था ना, तो पूर्णांक में 0 भी तो आता है, तो 0/1 हो जाएगा आपका। फिर आपका चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए 1/0 क्या हो जाएगा, p बटे q के रूप में है, लेकिन यहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q का मान 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कुछ डेसिमल भी आते हैं इसमें, जैसे कि आपका आ जाएगा, एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे कि आपका दशमलव में भी कुछ आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, दशमलव इसको हटाओगे तो 75 बटे में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो नीचे लगा देंगे, तो p बटे q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या है आपकी। और फिर आ जाइए, जैसे कि एक होता है, जैसे कि आपका आ जाएगा 0. ऐसे हो जाता है 3 3 3 3 3, ऐसे आता ही रहता है। तो इसका क्या होगा, जैसे कि जो 0.33 इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है इसका, दशमलव प्रसार इसका अशांत है, लेकिन क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या वही संख्या रिपीट हो रही है, 3 3 3 3, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल इसी का, जैसे कि मान लीजिए आ जाएगा आपका 0.12121212 ऐसे आ रहा है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या जो 12 है, 1212 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार तो अशांत है, लेकिन क्या होगा, आवृत्ति होगा। आवृत्ति क्यों होगा, आवृत्ति का मतलब होता है दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो, यानी कि जो 1 और 2 संख्या है बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 12 12 12 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले तरफ, जो आपका हो दूसरा टॉपिक था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सही संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए, इसमें एग्जाम्पल का क्या होगा, जैसे कि इसमें √2 होगा, इसे आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो, आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का मान 2 होता है, और 2 को हम 2/1 के रूप में ले सकते हैं, p बटे q के रूप में ले सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। √4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो आप, जैसे कि √8 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए कुछ दशमलव वाला, इसमें भी समझा दूँ मैं आपको। दशमलव, जैसे कि इसमें आता है दशमलव के बाद से मान लीजिए आ जाएगा 0.100, फिर 10000, फिर 1 4 बार 0, ऐसे आ रहा है ऐसे, मतलब कि दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट हो रही है, ना तो कहीं पे जाके रुक रही है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और अनावृत्ति होगा। समझा रहा हूँ मैं आपको, अनावृत्ति क्या होता है, दशमलव प्रसार का क्या है, अशांत है, यानी कहीं पे रुक नहीं रहा है, यानी कि दशमलव प्रसार इसका अशांत है। और अनावृत्ति मतलब होता है दशमलव के बाद संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है, यानी कि 1 00 आया, फिर 1 000, फिर 1 4 बार 0, यानी कि कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है, संख्या अलग अलग आ रही है, यानी कि कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है। अगर संख्या रिपीट होती तो वो आवृत्ति होती, तो वो क्या हो जाता, हमारा परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की अगर संख्या आएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आ गया आपका
0.1234582 ऐसे आ रहा है, मतलब कोई संख्या ना तो रिपीट हो रही है न दशमलव के बाद जाके रुक रही है। तो ये संख्या हमारी होगी अशांत होगी और एक तो अनावृत्ति होगी, तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होंगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। अगर इसमें आपको कोई भी कंप्लेन है, शिकायत है, तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर उसके लिए भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।